सहरिया चंदल के चाहत लटियो ले जाई भाई हम राजा मोहब्बत चलो नहीं बदलवाल बाबू जंगल बिछाया बाबू दसिया के अरे तब याला बेला दया बगरला पकड़ कर तू पकड़ कर अबेल बेला बढ़िया सोना रानी बोल सुरमल सिंह। तूने सुरमल सिंह से वादा किया था की थी तूने हार गई मैंने जीत गया। क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा यही है कि शादी करेंगे। शादी करोगे? हाँ। इतना जल्दी? और क्या हाँ? हाँ। शादी की विधि विधान तुम जानता है? क्या सब होती है बता। शादी कैसे करोगे? कैसे? भिखारी की तरह? नहीं बोलते कम से कम। तेरी माँ तुझे नहीं सिखाया, मैं तुझे सिखाने के लिए आ गई हूँ, समझ ले। अच्छा नैना किला में जब सोना रानी कुमारी बनी हुई थी तो मोबी करके राजा से मैंने शादी करने के लिए 12 वर्ष से भगवान की पूजा की थी। तुम्हारे ये पापी नगरी में आ गई हूँ, जो पापी की नगरी में कोई जोगी महात्मा नहीं आता है, कोई अंजल नहीं करता है। इतना बड़ा पाप तुम्हारे बस्ती में छाया हुआ है, तो तेरे पापी नगरी में मैंने 12 वर्ष सदा व्रत बांटूंगी, तेरे बस्ती की पाप दूर हो जाएगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसके बाद शादी? हाँ। सोना रानी इतना बहाना तुम छोड़ दे। सुन ले, तू भी द्वितीय लड़की, मैं भी द्वितीय लड़का। चल बगल में गंगा जी है, दोनों आदमी गंगा स्नान कर लेंगे और मड़बा पर बैठ के शादी कर लेंगे। पाप तुम्हारा बाप किया है, पाप तुमने किया, सोना रानी नहीं किया कि गंगा नहाने के लिए जाएगी। कौन कहता गंगा नहाने से पाप दूर हो जाता है रे? अगर वैसे अगर तुम नहीं मानेगी तुम्हारी माँ को 22 वर्ष सिंदूर डालेंगे। बात कर, तेरे पास उतना औकात नहीं कि सोना रानी को मांग को तुम छू लेगा। अगर भाई जबरदस्ती तू मेरे साथ किया, उसका अंजाम तुझे क्या मिलेगा पता है? क्या? आत्महत्या कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, सोना रानी तुमको मरने के लिए नहीं देंगे। सदाव्रत की तैयारी कर। अच्छा सुन ले, अगर 12 वर्ष तक तुम सादा व्रत बांटेगी तो मेरा डर से अगर जमीन पर चींटी बोलती है तो सांप काम हो जाता है। अच्छा, अगर हमारे देश में सुरमल भिखारी आ जाता है सुरमलगर, तो मेरा डर से भाग जाता है भिखारी। खाएगा जो खाएगा कौन? अरे तुमने डर से काहे भागेगा? या पापी का भोजन साधु को नहीं लिखता है। अब सोना रानी आ गई, पापी साधु को पता चलेगा उस राज में एक सती पहुंची हुई सदा व्रत बांटेगी, लाखों के लाख जोगी महात्मा पहुंचने लगेगा। चल कितना आदमी फ्री करेंगे? 3 आदमी। कौन कौन? जोगी, दूसरा महात्मा, तीसरा फकीर। सोना रानी 3 व्यक्ति लिए क्यों मरती है? आज सुरमल सिंह 1000 आदमी फ्री कर दिया। मैं फौरन लेकर सादा व्रत आ रहा हूँ। शाबाश। चल हो सुरमल सिंह
सिंह रानी जी नगदा सदा है बराता ये लाख जुबरानी दीना रहे बराता है पिता रानी है सोहार सुरमाला सिंह ये ऐसा आये तो काली है कलकत्ते वाली काली है कलकत्ते वाली भैया बाजा सुरमाला सरदार हरी सुरमाली गो भैया बाजा सुरमाला पूरा में हो दिशा से साधु जय हो साधु बाबा जय हो। पूरा में हो दिशा से महतमाया पश्चिम लल जाई जय श्री राम।
रहिया में भिका छोड़ चैना जोगिया जय छै रहिया में भिखा दुख महंगी महकमा दुनिया सा कर छै गुजारा बाबू सब इहो नागरी में भोजन हो महंगी ले बई रहिया में जाए भोजन यो महंगी ले बई इहो रहिया में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बचिया बाबा महाराज क्या हम संत महात्मा को कुछ खाने के लिए भोजन मिल सकता है? अवश्य मिलेंगे बाबा, क्यों नहीं। अच्छा मैं तो आप ही ऐसे संत को ढूंढती हूँ, आप ही के ऐसे संत के लिए चौबटिया पर मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा कि किस रास्ते से संत बाबा गुजरेंगे, जोगी महात्मा गुजरेंगे, भिखारी गुजरेगा, उनको मैं अपने हाथों से भोजन करा के। तब तो बहुत अच्छी की बात है बचिया, स्थान ग्रहण कीजिए बाबा। ठीक है। देखो बचिया, मैं 7 रोज से भूखा क्योंकि मैं नवरात्रि कर रहा था। आज तो मेरा पारण है, आज बहुत सुंदर मौका मुझे मिल गया, मुझे भोजन करा दे। जय श्री राम। इच्छा पूर्ण भोजन दूंगी बाबा। जय श्री राम जय श्री राम। लीजिए बाबा भोजन कीजिए। क्या करेंगे, दही कहाँ से मिलेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, भोजन नहीं करेंगे। मैं इनके आंखों में आंसू देख रहा हूं, हम भोजन नहीं करेंगे। बचिया, अरे जो कोई संत महात्मा को चाहे भिखारी को भोजन कराता है, खुशी खुशी भोजन कराता है। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूं, मैं भोजन नहीं करूंगा। हम वैसा संत नहीं है कि हम पेट का भूखा संत नहीं है। अरे सारे है कहानी है बचिया, रहिया में जाए सारे ये कुशाला ये बचिया, कहिए साधु जी के श्री राम।
बच्चिया, हाँ बाबा महाराज। तुम्हारे आंख में जो आंसू है वो कौन सा खुशी का आंसू है या गम का आंसू है? तुम मुझे सारी कहानी कह करके सुना दो, मैं तुम्हारे सामने भोजन करके जाऊं। दुख और सुख ये तो परमात्मा बनाकर भेजे हैं बाबा। ये बात तो सत्य है। कोई खुशी से रोते हैं, कोई गम में रोते हैं। हाँ। लेकिन बाबा आप भोजन कीजिए, मेरी मुसीबत के बारे में क्यों पूछते हैं? नहीं बच्चिया, संत महात्मा रमता जोगी बाता पानी होते हैं, उसे 10 द्वार जाना पड़ता है। अबला नारी की नाम पता पूछने से उसको क्या मतलब है? बच्चिया, अरे संत महात्मा तो ऐसा दयालु होते हैं, किसी ने कहा है कि आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत नहीं होते इस धरातल पर तो जल जाता संसार। बच्चिया सही बोल रहे हैं बाबा। बच्चिया, अगर हो सके तुम्हारी कहानी सुन करके कहीं संत महात्मा अगर तुम्हारे मदद करने में कामयाब हो जाए तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? इसीलिए तो कहता है बाबा कि कोई खाते खाते मर जाते हैं, कोई खाए बगैर मर जाता है। बस ठीक। कोई खाते खाते मर जाते हैं, कोई खाए बिना मर जाता है। किसी की तन पर पितामरी, कोई कफन बिना जल जाता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन बाबा हाँ भोजन कीजिए बाबा। आपने बोले थे कि 7 दिन की भूखा। बच्चिया, अगर 7 दिन तक हम भूखा रह सकते हैं तो क्या हम 5 मिनट और नहीं भूखा रह सकते? जब तक मैं अपनी मुसीबत के बारे में नहीं बताऊंगी तो भोजन नहीं कीजिएगा। भोजन क्या, मैं यहाँ ठहरूंगा भी नहीं। तो सुनिए बाबा गौर से। जय श्री राम। मैं ये सुरमलपुर की नारी नहीं हूँ बाबा। अच्छा, मेरी नैयर नैना किला है। क्या? मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। बाबा ने मेरी शौक से शादी किया मोदी किला में। मेरे ससुर की नाम राजा जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला है। जय श्री राम। मेरी गोतनी की नाम फूला रानी है। मेरे बेटा का नाम बाबू इंदर सिंह है, मेरी गोतनी की बेटा का नाम बाबू अमरजीत है। जय श्री राम। एक दिन ऐसी हवा की झोंका आया बाबा, पल में हमारे सारे आदमी बिछड़ गया, सारी संपत्ति लुटा गया। देवर मुझसे छूट गई, गोतनी बिछड़ गई। इतनी बड़ी चंडाल मेरा स्वामीनाथ बन गया। अपने हाथों से अपने भाई की कवच कुंडल खोल के धक्के मारकर जंगल को भगा दिया। राम राम राम, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल की समान मेरी गोतनी थी जो कभी माल की बाहर नहीं निकलती थी। मेरे नजरों के सामने नंगे पैर जंगल को चली गई। मेरे स्वामीनाथ ने अपनी ताकत की दबाव में मुझे डालकर इन हाथों से मेरी गोतनी की सारी खुलवा दी। राम 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 राम। रोते हुए तीनों प्राणी जंगल को चला गया। मैं देखती रह गई। बच्चिया, पापी सुरवर सिंह को पता चल गया कि मोबीराज में छतरी नाम का कोई नहीं है। अच्छा। एकाएक झूठ मूठ की मेला लगाया, नकली झूला लगाया। मेरे देवर की तलवार को ललकार कर डंका में छोड़ दे रहा था। रुदन सिंह, तू अपने आप को बाहुबली समझता है? तेरे छाती में दल और भुजा में बल है तो तुलंगी तलवार लेकर मेरे सुरमलपुर राज में पहुंचकर देख तो तुझे छतरी समझूंगा, वरना हिजरा की औलाद है तो अपनी बीवी के आंचल में छिप कर बैठ जा। जय श्री राम। बाबा महाराज, जैसे उनकी ताना मैंने सुनी, डंका में चोट दे रहा था, मेरे देवर को ललकार रहा था, लेजर लट बंद कीजिए। जोश में अपनी होश को मैंने खो दिया। कुछ नहीं सोची, नहीं समझी, नहीं विचारी, सुरमलपुर पहुंच गई। पापी की मेला देखने के लिए सारे छतरी लोग तंबू बिगा कर सोया हुआ था। दुश्मन की झूला खाली पड़ा हुआ था। मैंने कुछ ना सोची ना समझी, बैठ गई। रावण की तरह हाकार मार के पहुंच गया। जय श्री राम। भाई जबरदस्ती मेरी झोला उठा कर ले आया। कौन? सुरबल सिंह? हाँ बाबा। राम राम। रात दिन जोर जुलूम मेरे साथ करता है शादी करने के लिए।
उनसे बहाना बनाकर मैं सदा व्रत मारती हूँ बाबा। मैं अपने तेवर की राह को ढूंढती हूँ। बचिया मेरे देवर मुझको छोड़कर जंगल चला गया। मेरा देवर भिखारी बन गया होगा तो एक ना एक दिन सुरमलपुर जरूर पहुंचेगा। मैं अपनी नजरों से अपने देवर को पहचान लूंगी। ये पापी की चंगुल से छुड़ा कर मेरे देवर ले जाएगा बाबा। बचिया शादी तो नहीं किए? नहीं बाबा, शादी करना भी नहीं? नहीं बाबा, मैं इस पापी से शादी कदापि नहीं करूंगी। जार खा के मर जाऊंगी मैं, बचिया लेकिन शादी नहीं करूंगी। ठीक है शादी नहीं करना, लेकिन एक बात तुम मुझे बता दो, तुम्हारे देवर का क्या नाम है? साधु जी के हाय साधु जी के भोजन जो जादी मिलता है बचिया तेरा तोहार सारे है कुशाल सुनैब तोरा देवर आके। मेरे देवर जहाँ कहीं मिल जाएगी बाबा, ये समाज मेरे देवर को जरूर बता दीजिएगा बाबा। अवश्य मैं बोल दूं। मेरी नाम सोना रानी है, मेरी नैहर नैना किला है बाबा। हाँ समझ गया। मेरे देवर की नाम बाबू रुदल सिंह है, गोतनी की नाम फूला रानी। हाँ बाबा अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है जाओ बच्चिया जाओ, मैं निकलता हूँ क्योंकि मैं तो दस्तवारी आदमी हूँ। लेकिन एक बात और है, अगर तुम्हारे देवर अगर मुझे जंगल में कहीं रास्ते में मिल जाए, अगर मैं उसे सारी कहानी कह करके सुनाऊंगा, लेकिन संत महात्मा के ऊपर आदमी यकीन नहीं करता, हो सकता है वो यकीन नहीं करेगा। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता, अगर तुम्हारे पास कोई देवर का दिया हुआ ऐसा कुछ संदेश है तो वो मुझे दे दो, ताकि मैं वो संदेश दे करके उनको तसल्ली दे सकूं। है मेरे पास बाबा, है ऐसी निशानी वो देवर का है। शायद मेरे देवर अगर देख लेंगे ना बाबा, वो पागल भरकर मर जाएगा जंगल में। देवर चाहिए बाबा कंगना माता साधु जी के देता है ननमा बचिया हाय साधु जी के देता है। मान खुशी हो भेलई साधु जी के जाए, बड़ा मान खुशी हो बाबू साहब भेलई साधु जी के।
चलल महात्मा यो बाबू सब चलल चलल महात्मा यो भैया सब हयो जानल श्री राम। आइए सुबह हो गया है, थोड़ा भगवान का भी नाम लेना चाहिए, है ना? सब आदमी गाइएगा, भगवान की नाम लेने में कोई संकोच नहीं कीजिएगा। मैं एक भजन गा रहा हूँ और सब आदमी गाइएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय सिया रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो जनका दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाले की जय 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 चारों भैयन की जय चारों दुल्हन की जय चारों भैयन की जय चारों दुल्हन की जय चारों दुल्हा की जय चारों दुल्हन की जय चारों दुल्हा की जय चारों दुल्हन की जय बोलो मिथिला अयोध्या की जय 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 बोलो मिथिला अयोध्या की जय बोलो मिथिला अयोध्या की जय 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 बोलो मिथिला अयोध्या की जय अरे मैं जंगल में मानव का आवाज सुन रहा हूँ। पागल के के जवाब रही बेटा साधु जी सजाए उठ के जवाब रही बाबू कर साधु जी से Hey!
उठ के जवाब रे करे बाबा की सजा उठ के जवाब रे बेटा कर साथ ईसे उठ के जवाब रे बाबू बेटा ओ साधु जी सया उठ के जवाब रे बाबू कर साधु जी बाबू बाबा हेलो अरे बोबो नहीं बाबा बोलो बाबा प्यार से बाबा बोल हे रोता क्यों बाबू रोता क्यों अरे रोता क्यों है बोलो ना है लेजर लाइट बंद करो बाबू हाँ? इसका शक्ल कुछ अजीब सा लग रहा है सुन ले खेलनवा रे अरे रो नहीं बेटा रो नहीं बेटा कदम से आजा दुलारा रे व्याकुल हो रहा है भैया सामना हमारा छोड़ गेलो दुलारा तो हमारे छोरी बेटा रे गेलो दुलारा आना तुम कभी रोता है कभी हंसता है बाबा बोबो नहीं बाबा बोल बाबा ना नहीं बाबा बाबा हाँ हाँ बाबा हाँ खा ले छा क्या भूख लगा हाँ है मेरे पास भोजन है छा हाँ लब इसीलिए तुम रो रहा था भोजन करने के लिए पागल है बाबा जी पागल है कर बहु पागल है इसके देखिए कि बेटा ला लेक रे सरी बहन के बाबा जी गाली क्यों देता संत महात्मा को पागले है तो जी जो मन में आता है वो कहता है हम तुमको भोजन दे रहे हैं तुम हमको गाली दे रहा है तो भोजन फ्री में दे तोरा दादी के शराब दे देंगे तुम जल करके भस्म हो जाएगा शराब हाँ नहीं पिए छिए अरे बेहुदा कहीं का हम तुमको शराब नहीं शराब नहीं बाबा शराब नहीं दिए ओ बाबा बाबा नहीं बाबा अच्छा बाबा हाँ लो बाबा हाँ और दो ना अब थोड़ा सा है कुछ मेरे लिए भी रहने दो नहीं दो कहाँ से कौन हमको मिल गया है जय श्री बाबा में खचड़ी कहा जाओ खचड़ी हो अरे कुछ नहीं संत महात्मा साधारण भोजन करता है साधारण हमें कुछ नहीं चाहिए माछ नहीं खाए छे बेहुदा कहीं का बताओ तो मछली खाता है संत माछो नहीं खाए नहीं अरे संत महात्मा मीठ मछली नहीं खाता है मुर्गा सच में पागल है मार दियो बेटा ऐसे ईट उठ फेंकेगा हो सकता है बहुत बच्चा है आगे किसी को